अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बिलाल खान फ्रॉम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेलबर्न मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए रियल एस्टेट सेक्टर की न्यूज़ लेकर आते हैं। आज भी आपके लिए एक जेनेरिक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किन टर्म्स पे करनी चाहिए। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है 3 L's ऑफ रियल एस्टेट। L जो एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का। L से लोकेशन बनती है, L से लैंड बनती है और L से लीगल अप्रूवल्स बनते हैं। ये 3L ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, जिसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप समझ कर, सोच कर, रिसर्च करके, कंसल्ट करके, प्रॉपर किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट से परेशान नहीं होंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला L है, जिसको हम तशबीह देते हैं लोकेशन से। जी हाँ, लोकेशन किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, किसी भी लैंड की इन्वेस्टमेंट में, किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लोकेशन से प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिटरमिन होता है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज रिलाइज ऑन द लोकेशन। अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि उसकी लोकेशन कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, फ्यूचर में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इसी में हम एक एग्जांपल देते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, कि अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टुवर्ड्स सिटी साइड, इनवर्ड साइड, मोटरवे की तरफ इन्वेस्टमेंट करें एयरपोर्ट की बाउंड्री के साथ, जहां टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, उसके अलावा 18 हाउसिंग सोसाइटी है और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, तो किसी शक के बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़बरदस्त और फ्रूटफुल है। लेकिन जब आप दूसरे उसके बरक्स आप अगर यही इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट के अपोजिट साइड, फतेह जंग वाली साइड पे करें तो अगले 10-15 साल में उस इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं नज़र आता, बिकॉज इट इज़ अवे फ्राम द सिटी, इट इज़ अवे फ्राम द पॉपुलेटेड एरिया, इट इज़ अवे फ्राम द अमेनिटीज़। तो लोकेशन का रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में, हाउसिंग की इन्वेस्टमेंट में, लैंड की इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रोल है। और बहुत से जो सियाने हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनका ये कॉल भी है कि लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन पाकिस्तान की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोकेशन के बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर आता है वो है लैंड का। पाकिस्तान में आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद को स्टडी करें, रिसर्च करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ट्विन सिटीज़ की ओनली इंडस्ट्री जो है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सारी रियल एस्टेट से एसोसिएटेड है। यहाँ पे किसी किस्म का प्रोडक्शन प्लांट्स नहीं है, यहाँ टोटल ब्यूरोक्रेसी, यहाँ एम्प्लॉयड बेस्ड सिटी है। यहाँ पे सब लोग सरकारी या नीम सरकारी या गैर सरकारी नौकरियाँ करते हैं और वो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करके किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में पार करते हैं। इसी वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हर कोने में, हर कॉर्नर में थाउजेंड्स ऑफ सोसाइटीज़ आर अवेलेबल। हर जगह आपको हज़ारों और सैकड़ों सोसाइटियाँ नज़र आती हैं और एक एक शहर में, एक एक रोड पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद की आपको सैकड़ों के करीब नए मार्केटिंग बोर्ड्स और बैनर्स नज़र आते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा सोसाइटियाँ और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के उन सोसाइटीज़ के पास, किसी के पास लैंड होगी और किसी के पास नहीं होगी। तो लोकेशन के बाद जो दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जी हाँ, आप अपने कंसल्टेंट से और एक अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करें कि डू चेक वेदर दिस सोसाइटी पोजेस एनी लैंड और नॉट, और वेदर दे हैव इनफ लैंड ऑन विच दे कैन अप्लाई LOP, ऑन विच दे कैन गेट अप्रूवल्स। और नाजरीन, आपको पता है कि ज़मीन के बारे में अंग्रेज़ ने कहा है कि बाय लैंड बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। जितनी लैंड अवेलेबल है उतनी ही आप पोजेस कर सकते हैं, उतनी ही ले सकते हैं। तो अगर एक रोड पे 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और 20 किलोमीटर लंबा या 50 किलोमीटर लंबा वो रोड है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 10 या 15 सोसाइटीज़ ही ऐसी होंगी जिनके पास वो लैंड मैसर होगी, जिस लैंड के अगेंस्ट वो LOP बनाएंगे और LOP बना के उसकी सबमिशन करा के वो अप्रूवल्स लेंगे और फिर प्रॉपरली उसको डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेंगे और फिर डिलीवरी की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लोकेशन से सेटिस्फाइड हैं किसी भी लैंड की, किसी भी एरिया की, और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का अगला स्टेप देखना चाहते हैं तो उसकी लैंड को वेरीफाई करें। लैंड वेरीफाई करने के लिए अपना कंसल्टेंट
इस्तेमाल करें, उसकी ड्यूटी लगाएं। उसके अलावा आप अथॉरिटीज़ को विज़िट करें जिसमें RDA है, CDA है, जिसमें दूसरे लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इट्स अ मेन की फैक्टर जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि कौन सी सोसाइटी कहाँ पे खड़ी है, कहाँ स्टैंड करती है। और फिर अगर उसके पास लैंड अवेलेबल है तो जब नंबर 3L जो हाउसिंग प्रोजेक्ट में आता है वो है लीगल अप्रूवल्स का, कि एक सोसाइटी आया कि वो लोकेशन भी रखती है, लैंड भी रखती है, लेकिन क्या वो लीगल अप्रूवल्स भी रखती है, या एटलीस्ट वो लीगल अप्रूवल्स के प्रोसेस में है, या वो लीगल अप्रूवल्स के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुकी है। क्योंकि बहुत से हमारे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को ये बात नहीं पता, जिन्हें मैं आज ये बात बताने जा रहा हूँ कि लीगल अप्रूवल्स के लिए बहुत से क्लॉजेज हैं, बहुत से टर्म्स हैं। उसमें 3 किस्म की लैंड है। एक ग्रीन लैंड होती है जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, और एक ब्राउन लैंड होती है जिसे हम बंजर ज़मीन कहते हैं, और एक पिंक लैंड होती है जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड लैंड कहते हैं, जहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ग्रीन लैंड पे क्योंकि वो एग्रीकल्चर स्पेस है, और पाकिस्तान इज़ अ मेन कंट्री एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, और पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शामिल हैं, फ्रूट्स और वीट और उसमें राइस, और बहुत सी हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड चलाता है, ज़र मुबादला कमाता है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर बेस ग्रीन एरिया पर हाउसिंग सोसाइटी बनाना बिल्कुल बैन है। तो अगर वो सोसाइटी ग्रीन लैंड रखती है तो उसको लीगल अप्रूवल्स बहुत मुश्किल हैं, बल्कि नामुमकिन है। दूसरे नंबर पे पिंक लैंड है। पिंक लैंड अमूमी तौर पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे फनल एरिया है, एयरपोर्ट से एसोसिएटेड है, जैसे कैंट्स के साथ, आर्मी बैरिक्स के साथ मुल्हका जो लैंड होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है पिंक एरिया का। तो उधर भी सोसाइटीज़ के लिए अप्रूवल लेना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबसे बेहतर एरिया जहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल टाउन या सोसाइटी बन सकती है, तो वो सोसाइटी बनती है ब्राउन एरिया पे, जिसे हम उर्दू में बंजर ज़मीन कहते हैं। और उस एरिया पे अगर कोई बरसाती नाले और उस पर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, लैंड की उसकी एवेल्यूएशन या लैंड का जो मेले वकू है वो उसका प्रॉपर हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उसके लीगल अप्रूवल लेने होते हैं, उसमें बिजली, पानी और दूसरे सारे इदारों से NOC लेना होता है। तो इस मामले में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और मेरी टीम आपकी खिदमत में दिन रात हाजिर है। आप जब चाहें हमें फ़ोन करें और हमें हमारी ड्यूटी लगाएं, हमसे पूछें कि इस सोसाइटी में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं है। क्योंकि आज के दौर में अगर आप बिफोर टाइम कंसल्ट नहीं करेंगे तो यू विल रिग्रेट योर डिसीजन, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो पछताने से बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी कैपेसिटी में अच्छे लोगों से रब्ता करें, और रब्ता करने के साथ साथ आप मल्टीपल राय लें, लोगों की मल्टीपल आरा लें, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, एंड देन फाइनली डिसीजन इज़ योर्स। आप जो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह ताला आपके और आपके बच्चों के हक़ में बेहतर होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह होती है मुलाकात अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।